सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और संकलन के बारे में अभ्यास करेंगे। ऊर्मी वेग, विद्युत आवेग का सर्जन किस प्रकार होगा, शरीर में वहन किस प्रकार होगा। तो सर्वप्रथम जो शरीर में विद्युत आवेग का तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका पागम में वहन होता है। कहाँ कहाँ? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका पागम में वहन होता है। जो विद्युत आवेग का सर्जन है, संवेदी अंग तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतु। आपने 9वीं कक्षा में इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका की आकृति पढ़ी थी। फिर ये पूरा लंबा भाग जाता था, ये अक्ष तंतु बनता था। तो संवेदी अंग तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतु के शीर्ष वाले, मतलब ये जो तंतु बनते थे शिखा तंतु, इसके स्टार्टिंग भाग से विशेष संवेदनाग्राही होते हैं। शिखा तंतु के अग्र सिरे पर, स्टार्टिंग के सिरे पर बाह्य उत्तेजना की माहिती प्राप्त होती है। शिखा तंतु के शीर्ष के अग्र सिरे पर बाह्य उत्तेजना की माहिती प्राप्त होती है और इस स्थान पर रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यही स्थान पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। वापस है, संवेदी अंग तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतु के शीर्ष वाले भाग में विशिष्ट संवेदनाग्राही होते हैं। शिखा तंतु के शीर्ष के अग्र सिरे पर बाह्य उत्तेजना की माहिती प्राप्त की जाती है और इस स्थान पर रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। अभी विद्युत आवेग शिखा तंतु के शीर्ष भाग में से सर्जित विद्युत आवेग का शिखा तंतु से तंत्रिका कोशिकाएं में वहन होता है। मतलब ये वाला जो भाग था बीच वाला, ये तंत्रिका कोशिका इकाई था, कोशिका इकाई में वहन होता है। फिर यह विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका से तंत्रिकाक्ष और अंत में तंत्रिकांतों तक पहुँचते हैं। ये पूरी ऐसी चेन थी, आपकी किताब में आप देख सकते हो, ये लास्ट में चेन थी। तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकांतों तक पहुँचते हैं। पास के दो तंत्रिका कोशिका की समायोजन में एक तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के तंत्रिकांत और दूसरी तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतुओं के बीच में रहे सूक्ष्म अवकाश को कहते हैं तंत्रिका पागम। क्या कहा? एक का अंत मतलब अक्ष तंतु के तंत्रिकांत और दूसरे के शिखा तंतु के बीच में रहे सूक्ष्म अवकाश को कहते हैं ऊर्मी वेग, तंत्रिका पागम। जब विद्युत आवेग अक्ष तंतु के तंत्रिकांतों तक पहुंचता है तब तंत्रिका रसायन मुक्त होते हैं। ऊर्मी वेग अक्ष तंतु के तंत्रिकांत, आपकी किताब में आपने देखी होगी, लास्ट आकृति कुछ ऐसी होगी तंत्रिका, यहाँ पर ऐसे तंतु होंगे, यहाँ पर पहुँचता है तो रसायन मुक्त होते हैं। यह तंत्रिका रसायन तंत्रिका पागम में से पसार होकर यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी, उसमें जाते हैं। मतलब क्या कहा बच्चों कि अक्ष तंतु के तंत्रिकांत में से कहाँ जाते हैं? दूसरे के शिखा तंतु में जाते हैं। ठीक है। शरीर में विद्युत आवेग के वहन की यह सामान्य प्रणाली है। अंत में यह विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका में से पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाने में आती है। यह विद्युत आवेग लास्ट में पेशी कोशिका या तो ग्रंथि तक ले जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।